ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। सरकार कॉर्पोरेट्स के दबाव में है। दिल्ली प्रशासन कर रहा है। दिल्ली प्रशासन मतलब 8 साल से इंतजार कर रहे हैं। शहरों वाले लोग भी इनको वोट नहीं देंगे। वो खुद कहते हैं मैं शर्मिंदा हूँ, मैं हैरान हूँ। तो थोड़ी देर बाद उन्हें छोड़ना भी पड़ा। हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। देश का खजाना 11 लाख करोड़ रुपए। यहाँ तो किसान बच रहा है दोनों तरफ से। यार शर्म से डूब मरो। पूरी इमरजेंसी की सिचुएशंस बना रखी है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। पूरे देश भर के किसान आज जंतर मंतर पर आए हुए हैं। कल शाम को हमने देखा जो राकेश टिकैत हैं, किसान नेता है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और ये किसान जब दिल्ली के बॉर्डरों पर आते हैं तो उनको बीच में रोक दिया जाता है। दिल्ली के अंदर धारा 144 लगा दी जाती है। और क्या इन सब चीजें जो हम लगातार देख रहे हैं, क्या इन सब चीजों का असर साल 2024 के चुनावों में भी होने वाला है? आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं। क्या लगता है कि अभी कल राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो गई, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? गिरफ्तारी सरकार निरंकुश है ना। शांति प्रिय लोगों को, जो शांति प्रिय अपने हकों की, अधिकारों की बात करते हैं, किसानों के नेता हैं वो, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सरकार को जब दिखा कि किसान गांवों से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो थोड़ी देर बाद उन्हें छोड़ना भी पड़ा। तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार कॉर्पोरेट्स के दबाव में है। सरकार अहंकार में पागल हो चुकी है। तो है, गरीबों की सरकार है, किसानों के साथ है। एमएसपी को भी लागू करने का वादा किया तो था। गरीबों की सरकार है तो गौतम अडानी दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे अमीर आदमी कैसे बना? अगर गरीबों की सरकार है तो नाइजीरिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग हुआ करते थे, वो आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा गरीब लोग कैसे हुए? अगर ये गरीबों की सरकार है तो पर कैपिटा जीडीपी में भारत बांग्लादेश से भी गरीब क्यों हुआ? कि श्रीलंका से हमारी जो जीडीपी है आगे, बांग्लादेश से भी आगे। निर्मला सीतारमण कहती तो है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, श्रीलंका के अंदर 26.3% बेरोजगारी दर है, भारत के अंदर 28% बेरोजगारी दर है। श्रीलंका से ज़्यादा हमारे यहाँ बेरोजगारी दर है। श्रीलंका की स्थितियाँ यहाँ आ चुकी हैं। देश के अंदर हर चीज़ के ऊपर, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर आपने टैक्स इम्पोज कर दिया है। क्या लगता है जो ये कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों का असर साल 2024 के चुनावों में भी देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कैसे क्या करेंगे किसान? किसान तो देखिए कर ही रहे हैं। किसान अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, अभी सड़कों पर बैठे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, किसानों के हक किसानों को ना मिले तो किसान और करेंगे क्या? किसानों को सड़कों पर ही बैठना पड़ेगा ना। किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। एक तो सरमाएदार घर हैं, अपना जो अंबानी अडानी है ना, अपनी चीज़ भी बनाते हैं तो उस पर अपना रेट है जो निश्चित करके आम आदमी को बेच रहे हैं। और एक किसान है जो अपनी चीज़ उगाता है, उसको इतना हक भी नहीं है कि वो अपनी चीज़ का मूल्य खुद तय कर सके। सबसे जो बड़ी बात है ये। क्या कहेंगे, देश के युवा हैं और आज यहाँ पर किसान आंदोलन में पहुंचे हुए हैं। कल राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो जाती, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, राकेश टिकैत जी की गिरफ्तारी, इसका सीधा संदेश ये है कि सरकार पूरी तरीके से फेल है। सरकार निरंकुश है, भ्रष्ट है और लगातार किसानों का शोषण हो रहा है। यहाँ किसान यहाँ पर अपनी बेटी की शादी देखने के लिए नहीं आया है। यहाँ पर किसान अपने बेटे की लगन लेने के लिए यहाँ नहीं आया है। यहाँ किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर के यहाँ इकट्ठा हुआ है। आपको बता दें, लगातार किसानों का शोषण हो रहा है, लगातार किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ देश का विकास। कैसा विकास? हमारा तो आज तक विकास हुआ नहीं। हमारे किसानों का कैसा विकास? लहसुन कहाँ पहुँच गया और प्याज कहाँ पहुँच गई? गन्ना कहाँ पहुँच गया और गेहूँ कहाँ पहुँच गया? और मक्का कहाँ पहुँच गई, सरसों कहाँ पहुँच गया? इसकी भी जानकारी कृषि मंत्री को और क्या नाम है आपके मोदी जी को ध्यान में रखनी चाहिए। और भी हम ये बता दें आपको, जिस तरीके से इनका खुलेआम भेड़िए की तरह मंत्री एक घूम रहा है और मन मर्जी होती तभी यानी गाड़ियाँ अपनी जो किसानों के ऊपर रौंद देता है। ये कैसे चलेगा भाई? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो तुम। यानी कि इस सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अभी भी डंका बज रहा है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये डंका कैसा बज रहा है? जैसे जुमला है ना, जुमला मोदी जी का, वैसे ही जुमले की तरह डंका बज रहा है। यहाँ तो किसान बज रहा है, दोनों तरफ से किसानों को बजाने का काम किया जा रहा है। ये खालिस्तानी दिख रहे हैं, पाकिस्तानी दिख रहे हैं। ये कौन है? ये भारत का वो किसान है मोदी जी, जो तुम्हारे पेट में अन्न जाता है, उससे तुम ऊर्जा भरते हो। उनके अंदर जो ऊर्जा संचार होती है, जो आप बोलते हो, जो आप चल के जाते हो, उस अन्न की बदौलत जाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि किसानों को एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं दे रहे, किसान आयोग का गठन नहीं कर रहे, लेकिन आप
करोड़पति लोगों का कर्ज माफ कर देते हो। हमारे कहते तो है भ्रष्टाचार खत्म होगा, जो लेके पैसा भागे उनको वापसी होगी। अरे कहते तो है मोदी जी। कैसे वापसी होगी? मोदी जी क्या अपनी क्या जेब से दे देंगे? मोदी जी ने एक चीज कही थी चुनाव के समय कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला डंडा लेके कहीं भी चला जाऊंगा। लेकिन अब किसान बहुत तेज है, लट्ठ पे तेल लगा लिया है। झोला डंडा लेकर भी जाओगे ना तो झोला को भी खाली करा लेंगे। अब किसान आपके बहकावे में, जुमले में नहीं आने वाले। जिस उंगली से हमने किसानों ने सरकार बनाई थी, अब उसी उंगली से बीजेपी की सरकार गिराने का काम करेंगे। 2024 में इसका प्रमाण आपको मिलेगा। मतलब किसान वर्सेस बीजेपी होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा नारा है, जो किसान हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और एक नारा और है, जो हम जहाँ बैठे हैं, जो ना माने झंडे से अब वो मानेगा डंडे से। रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारी और जहाँ किसानों को जो गलत सलत बोला जाता है, आंदोलन जीवी और परजीवी तमाम तरीके जो शब्दों से नवाजा जाता है, शुक्र मनाओ कि हम देश, हमारे किसान जो हैं शांति प्रिय हैं। वरना तो इनकी औकात दिखाने का काम तो हम कर सकते थे, लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। संविधान को लेकर के, संविधान के उससे चल करके हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। किसानों की आवाज़ दबाने का काम दिल्ली प्रशासन कर रहा है। दिल्ली प्रशासन मतलब मोदी सरकार, क्योंकि दिल्ली की भी पुलिस मोदी के अंडर में आती है। समझ रही हैं आप? क्या कह रहे हैं? ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਿਆ ਇਹ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੀ ਯਾਰ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰ क्या करोगे फिर अगर अभी भी मांग नहीं मानी जाती तो क्या करोगे? ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ट्रैक्टर को लेकर फिर आओगे? ਹਾਂ ਪੱਕਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। और दिल्ली में किसान एंट्री कर चुका है। मतलब जब किसान अभी भी तो रोका गया, धारा 144 लगा दी गई दिल्ली के अंदर। किसानों के ऊपर धारा 144 लगा दी, लेकिन अब किसान धारा 188 भी लगाना जानता है। ये ना भूले प्रशासन, धारा 188 लगाई जाएगी और तीसरी बार लगेगी। माननीय चौधरी टिकैत सिंह ने जी लगाई थी, अब किसान यहाँ लगाएंगे जंतर मंतर। कह रहे हो आप? ये तो देश के अंदर से 144 नहीं, पूरी इमरजेंसी की सिचुएशंस बना रखी है। जो भी इमरजेंसी आ गई है, वो अमृत काल चल रहा है, इमरजेंसी। किसान सुखी है, गरीब सुखी है, मोदी जी कहते तो है। इमरजेंसी से पूरे हालात हैं। कहाँ पे कौन सा गरीब सुखी है? आप दूध के ऊपर, खाने पीने की चीजों के ऊपर देश का खजाना नहीं भरेगी, क्योंकि देश भी तो चलाना है। देश का खजाना 11 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट्स का राइट ऑफ क्यों किया? विजय माल्या, मेहुल चोकसी, इनको देश का खजाना लेकर क्यों भगाया? देश की संपत्ति कहते हैं कि आएगा, वापस आएगा, कहते हैं मोदी जी लाल किले की प्राचीर से। 8 साल में खुद भगा दिया, अब कब आएगा वापस? 8 साल से इंतजार कर रहे हैं। देश के अंदर नोटबंदी करके आपने देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। द मोस्ट एंटी नेशनल थिंग इज टू डिस्ट्रॉय इंडियन इकोनॉमी एंड नरेंद्र मोदी डन इट वेरी वेल। भारत की, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया इन्होंने। अर्थव्यवस्था बेकार, बेरोजगारी सीमा पर, चीन की धमकियां लगातार, महंगाई का हमला पे, महंगाई से विदेश नीति इतनी बढ़िया है, बताइए। आज चीन डरता है, पाकिस्तान डरता है। विदेश नीति कहाँ बेहतर है? नुपुर शर्मा की वजह से 92 देशों से लिखित में माफी मांगनी पड़ी थी। इनके एक प्रवक्ता की वजह से देश की प्रवक्ता को हटा तो दिया बीजेपी ने जब ऐसी बात हुई। नहीं, देश का तो अपमान हुआ ना। लाखों लोगों को वहाँ से नौकरियों से निकाला जाने लगा। कितने आप अभद्र ऐसे, और पूरी की उसको जेल हुई आज भी नुपुर शर्मा को। मैं नुपुर शर्मा पे नहीं जाना चाहता, लेकिन देश की महंगाई, देश की बेरोजगारी की स्थितियों को देखिए आप। आज किसान अपनी एमएसपी मांगने के लिए आया है। जब आंदोलन खत्म हुआ, इसी शर्त पे हुआ था, सरकार ने कहा था एमएसपी की हम कमेटी बनाएंगे, और उनकी कमेटी कुछ इस प्रकार है। सरकार की जो एमएसपी की कमेटी है, जैसे कि रेपिस्टों की कमेटी में राम रहीम और आसाराम जैसे लोगों, किसान विरोधी लोगों को। तो महिला सुरक्षा की बात करते तो है मोदी जी, किसानों की बात करते, किसानों के हित की एमएसपी भी लागू करने वाले, तब थोड़ी देरी हो गई। थोड़ी देरी हो गई। 8 साल से तो ये हो गए, 1.5 साल से हम आंदोलन पर हैं। 1 साल वहाँ बैठे रहे, 6-7 महीने का इनको समय दे दिया। और कितना समय चाहिए आपने? और आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने भी कही लाल किले से, बिल्किस बानो 2002 की रेपिस्ट, जिसके साथ रेप हुआ था और उस औरत की प्रेग्नेंट थी, 6 उसके परिवार के लोगों का कत्ल हुआ, उन 11 लोगों को छोड़ दिया जाता है। सवर्ण थे तो छोड़ दिया गया। हाँ, सजा भी पूरी। हाँ, मतलब धर्म और जाति के आधार पर आप सजा देंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने ये फैसला दिया था, वो खुद कहते हैं मैं शर्मिंदा हूँ, मैं हैरान हूँ, ये क्या हो गया? ये स्थिति आज महिलाओं की। इनके खुद के कुलदीप सेंगर, चिन्मय आनंद जैसे इनके खुद के विधायक सांसद लोग, जो शहनवाज हुसैन अब का वर्तमान का जो आप देख रहे हैं रेप के चार्ज में अब अरेस्ट होने वाले हैं,
इनके जो नेता हैं, इनके जो मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, वो साजिश रचते हैं किसानों को कुचलने की। उनका बेटा किसानों को कुचल देता है, जिनोसाइड, नरसंहार से कम नहीं था ये। और क्या कहें, आप क्या कहेंगे? आप सर यहाँ पर आज पहुंचे हुए जंतर मंतर में, क्या कहेंगे? आवाज कितनी दूर तक जाएगी? क्योंकि 1 साल तो हो गया था आपको आंदोलन करते करते। जी जी, ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी। हमने पहले भी 1.25 साल तकरीबन वहाँ टिकरी बॉर्डर पे या बॉर्डरों पे धरना दिया था। आने वाले टाइम में हम इस आंदोलन को और तीखा करेंगे और जो हमारी मांगे हैं केंद्र सरकार नहीं मानेगी तो हम आने वाले टाइम में इसे दिखा देंगे कि किसानों में कितना दम है या आम जनता में। क्या करोगे 2024 के अंदर? क्या होने वाला? किसान बहुत कुछ बड़ा करने वाला है। किसानों ने सब देख रखा है, जो इन्होंने आटा रोटी दाल सब पे इन्होंने GST लगा दिया। अब शहरों वाले भी हमारे साथ हैं। आने वाला टाइम बीजेपी के लिए बहुत ही बुरा आने वाला है। अच्छा, कैसे बुरा आएगा? बुरा ऐसे आएगा, हम गाँवों वाले तो हम खा रहे हैं, हमारे पास पशु हैं, दाल रोटी जो भी है सिस्टम हमारा ठीक है, पर आने वाले टाइम में जो उन्होंने दूध के रेट बता दिए, दालों के, आटे के, आने वाले टाइमों में शहरों वाले लोग भी इनको वोट नहीं देंगे। अच्छा, तो किसान और किस तरीके से जवाब देगा अगर किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तो? किसानों के जो फसल के रेट हैं वो भी इन्होंने कोई समर्थन मूल्य नहीं दिया अभी तक। किसान इनके मुंह की तरफ देख रहा है, अभी कब देंगे ये, बस यही हम तो कहना चाहेंगे। क्या कह जवाब देगा। एक तो पहले मैं बताऊंगा कि मोदी के लिए बड़ी शर्म की बात है ना, अगर तो रक्षा बजट की बात आती है तो आप अपने आप को बोलते हैं कि हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, रशिया को पीछे छोड़ देंगे। अगर बेरोजगारी की या अगर अर्थव्यवस्था की या गरीबी रेखा की बात आती है तो आप किस पर आते हैं? श्रीलंका पर। यार शर्म से डूब मरो। इस बात पर क्यों नहीं बोलते कि हम अमेरिका की निर्मला सीतारमण कहती हैं कि जब हमारी अर्थव्यवस्था उनसे नीचे गिरती है तो आप लोग बोलते हो कि हमारे देश उनसे भी पीछे जा रहा है, अब आगे जा रहा है, तो अब आप बोल नहीं रहे। हाँ, बड़ा कहाँ पर आगे जा रहे हैं? कहाँ पर जा रहा है? आगे में आगे जा रहा है, कत्लेआम में आगे जा रहा है, गुंडाराज में आगे जा रहा है, इन चीज़ों में आगे जा रहा है। और किस चीज़ में आगे रहा है? सबसे ज़्यादा बलात्कार में आगे जा रहा है। लड़कियों के साथ बलात्कार, मोदी के वाइफ नहीं है, किसी की बीवी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे बड़ी मुहिम चलाते हो रहा है तो मोदी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मोदी की बेटी नहीं है, किसी की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है तो मोदी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके ना बीवी है ना बेटी है। किसी की बीवी के साथ हो, किसी की बेटी के साथ बलात्कार करो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता है तो हमने तो। कहोगे सर? आपने पूछा था कि मोदी के साथ क्या होगा, किसान क्या करेंगे? जो श्रीलंका के सरकार के साथ हुआ है मोदी के साथ यही होगा। मतलब 2024 में गिड़ीस कर रोड पर लाएंगे, ये बात होगी मोदी के साथ। जो क्या कह रहे हैं आप? क्या मुद्दे हैं? क्या ਮੁੱਦੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋੜਤਾ, ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ 2024 ਦੇ चोणों तो पहला पूरे बीजेपी का इतना विरोध उतर आएगा कि बीजेपी को इंडिया में खड़ने के लिए, पिंडा दे विच बढ़ने के लिए जगह। धमकी यूपी चुनावों के अंदर भी तो दी गई थी कि यूपी चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन आई तो बीजेपी। यूपी और पंजाब का दिन रात का फर्क है। ਇਹੀ ਬਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਛਪਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। जी आ जाइए। हाँ इधर आ जाइए। आप क्या लगता है कि किसान किस तरीके का जवाब देंगे सरकार को? जो पहले आंदोलन हुआ था उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अजय मिश्रा टेनी को आज तो आप लोगों को रोक दिया गया। ना रोकने को सरकार तो पूरा प्रयास करेगी, लेकिन लाखों करोड़ों की भीड़ है, जनता है, जनता रुकती नहीं है। ये क्रांति है, क्रांतियाँ ऐसे ही थोड़ी रुक जाती है इनके मुट्ठी भर। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, पीसफुल लोग हैं, लेकिन ये ना भूले कि हम भगत सिंह के वंशज हैं। तो अभी आपने देखा यहाँ पर तमाम किसान जो जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर के। एमएसपी का जो न्यूनतम मूल्य है उसको लागू किया जाए और बहुत सी ऐसी तमाम मांगे हैं जिनको लेकर आज ये सभी जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। देखते हैं कि इन लोगों की आवाज़ कहां तक और कितनी दूर तक जाती है, क्योंकि इनका कहना है कि अभी तक सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी है और हो सकता है कि आने वाले चुनावों में, आने वाले समय में इससे बड़ा भी आंदोलन हो सकता है। तो बाकी देखते हैं कि क्या होगा। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल पिलर। मैं शालिनी पांडे। नेशनल पिलर,
देश की आवाज।